नमस्कार, आप देख रहे हैं SPI 9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। इस वक्त दो देश आमने सामने खड़े हैं, भारत और पाकिस्तान। जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार भारत की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया एक दूसरे पर लगातार दिखा रही है कि भारत ने F-16 जो है वो पाकिस्तान का एक क्रैश गिरा दिया है विमान, वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी ये दावा कर रही है कि इंडिया के दो क्रैश कर दिए गए हैं और एक पायलट को ज़िंदा पकड़ लिया गया है। फ़िलहाल अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन फ़िलहाल हालात जो है वो युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि अभी भारत में अमृतसर, पंजाब में जो है और बाकी जो भी पाकिस्तान से सटे राज्य हैं वहां पर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। यानी पंजाब में, राजस्थान में और बाकी जगह एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। वहीं साथ ही अगर मैं बात करूं आपको पाकिस्तान में भी जो है लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? अभी भारत की हम बात करेंगे तो कुछ ही देर में गृह मंत्री एक मीटिंग ले रहे हैं और अभी सारे जितने हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, तो ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से लगातार जो 44 जवान शहीद हुए थे उसका बदला जो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर लिया और फिर उसके बाद वहाँ पर अब लगातार ये बात पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि उसका बदला लिया जा रहा है। सुबह भी हमारा एक विमान जो MiG-21 था वो क्रैश हो गया और हालांकि वो टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो जिससे पूरी तस्वीर निकल कर आ रही है। और बाकी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उन खबरों की पुष्टि करता हुआ नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से हैं। यानी अगर हम फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी AFP की बात करें तो वो भी पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, उसकी पुष्टि कर रहा है। तो बहरहाल अभी ये हालात हैं, अभी दोनों की सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। कोई भी पाकिस्तान के अधिकारी ने कोई बात नहीं कही है, ना ही भारत के कोई अधिकारी अभी सामने आए हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा कि हालात जो बिगड़ रहे हैं ये किस हद तक पहुंचते हैं, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या भारत की तरफ से अब रुख होगा। क्योंकि पाकिस्तान के दो जो विमान थे वो वायुसेना के वो भारत में सुबह एंटर कर गए थे, नौशेरा सेक्टर में घुसे थे। तो वहीं साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामलों का हल किया जाएगा। अभी फ़िलहाल सुषमा स्वराज जो हैं वो विदेश मंत्री बाहर हैं, विदेश मंत्रियों की एक बैठक चल रही है, बाहर हैं, देश से बाहर हैं, वहाँ पर सुषमा स्वराज हैं। तो फ़िलहाल अभी भारत के बाकी और राज्यों में भी अलर्ट कर दिया गया है। PM मोदी के घर पर बहुत बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। तो ये बहुत चीज़ें दर्शा रही हैं, हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। आखिर क्यों जो पब्लिक एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, ये दर्शा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि PTI जो पाकिस्तान का है उसका 3 मिनट पहले का ट्वीट किया गया है इमरान खान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ ऑलवेज बीन वोकल अबाउट प्रिवेंटिंग वॉर। इंडियन गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो हाउ मैच्योरिटी एंड फोकस ऑन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया रेदर देन जस्ट द नेक्स्ट इलेक्शंस। ये इमरान खान की तरफ से ट्वीट किया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार जो है वो मैच्योरिटी दिखाए और भारत की नई जनरेशन के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेक्स्ट इलेक्शन जो भारत में होने वाले हैं उसको लेकर भी। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फ़िलहाल भारत जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की हालत काफ़ी खस्ता है। आर्थिक मामलों पे पाकिस्तान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। भारत जो है वो सैन्य मामलों में भी काफ़ी मजबूत है, आर्थिक मामलों में भी भारत का काफ़ी पलड़ा भारी है। लेकिन फ़िलहाल जंग जो होना है वो दो देशों के बीच ठीक नहीं है, क्योंकि इंसानियत का कत्ल होना वो गलत है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अगर हमारे 44 जवान मारे जाएंगे तो उनका बदला भी लिया जाएगा और भारत ने उस चीज़ का भरपूर जवाब दिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की बातों को अब अगर आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरीके से अगर दो देशों के बीच हालात ख़राब होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंसानियत का ही कत्ल होगा। साहिर लुधियानवी की वो शेर है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, मगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना टोके वो जालिम शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। तो फ़िलहाल ये हालात बन रहे हैं, लगातार जो है वो हाई लेवल की मीटिंग हो रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा और
दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी इंटरनेशनल मीडिया जो है वो क्या कह रही है। भारत की हालांकि तरफ से कोई आधिकारिक अभी बयान नहीं आ रहा है। ताज़ा तनाव चल रहा है। पाकिस्तान ने अपने सारे एयरपोर्ट्स पर सेवाएं बंद कर दी हैं। लाहौर शामिल है, उसमें मुल्तान शामिल है, फैसलाबाद शामिल है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तक बंद कर दी हैं पाकिस्तान ने अपनी। अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्या उसके आगे जो है वो रणनीति है, क्यों वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू जो है उड़ानें बंद कर रहा है, ये अभी समझना होगा। फ़िलहाल जो है वो लगातार अभी मैं अगर हम देखते हैं तो पीएमओ की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी देखना बाकी होगा। अब हम अगर अब बात करें तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से 2 घंटे पहले का कोई और ट्वीट था, किसी और बात पे पीएमओ ने ट्वीट किया था, लेकिन अभी इस मामले पर कोई भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट नहीं किया गया। यानी अभी कोई फ़िलहाल जानकारी सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि अभी सिर्फ मीडिया में ख़बरें चल रही हैं। वहीं मैं आपको अगर एएफपी की अगर आपको दिखाऊं तो जो एएफपी ने जो न्यूज़ एजेंसी है फ्रांस की, उसने जो अपडेट दी थी सबसे पहले उसने कहा था कि हम कश्मीर रीजन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अपडेट था ये। पाकिस्तान मिलिट्री सेज इट हैज़ शॉट डाउन 2 इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स इन इट्स एयरबेस इन कश्मीर, एडिंग 1 इंडियन पायलट हैज़ बीन अरेस्टेड। ये बात एएफपी न्यूज़ एजेंसी ने कही थी। फ़िलहाल अभी ये न्यूज़ एजेंसी की है पुष्टि अभी, लेकिन सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो रही है। फ़िलहाल थोड़ा सा समझना ये होगा कि भारत जो है वो कई मामलों पर अभी मजबूत नज़र है, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। भारत की आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो थल सेना की हम बात कर लेते हैं या जल सेना की बात कर लेते हैं या फिर वायुसेना की बात कर लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान हालांकि दोनों देश जो है वो न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों देशों के पास न्यूक्लियर है, लेकिन भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारत के पास एक जो एक होता है उसका आर्थिक मामला जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय देशों से संबंध इस वक्त भारत के काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। चाहे हम बात करें तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान को इस मामले पर फटकार लगाई है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हो चुका है। बाकी अभी और जो पड़ोसी मुल्क हैं, हालांकि उनकी तरफ से चीन ने जो है वो थोड़ा सा साथ दिया है पाकिस्तान का, लेकिन वो भारत के साथ भी हल्का हल्का खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल ये चल रहा है। अभी दुनिया के जो देश हैं वो पूरी तरह नज़र बनाए हुए हैं, संयम बरतने को बोल रहे हैं दोनों देशों से कि आप दोनों देश जो हैं वो संयम बरतें, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है कि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं दोनों देश। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों देशों के बीच कुछ भी इस तरीके की हालात पैदा होते हैं, युद्ध के हालात पैदा होते हैं, तो वो ख़तरनाक होंगे। क्योंकि 1945 में जब जापान पर अमेरिका में जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, तो आज भी जापान में जो है वो बच्चे जो हैं वहाँ पर जो पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। बहुत से हालातों से जापान आज तक जूझ रहा है। तो वहाँ पर 1945 में परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें कहीं भी होना, दो देशों के बीच इस तरीके की चीज़ें होना ठीक नहीं है। तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों से संयम बरतने को बोल रहा है। ख़ास करके पाकिस्तान को लगातार फटकार पड़ रही है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दे, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती रही। भारत ने बहुत बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत दर्ज कराई पाकिस्तान की कि देखिए पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत पर हमला करता है, लगातार जो आतंकी हैं वो भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक नहीं सुनी। और जब उरी पर हमला हुआ था उसके बाद भी लगातार भारत ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तो पाकिस्तान के लोग जो थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि हमें सबूत चाहिए। और फिर उसके बाद जब अभी पुलवामा में हमला हुआ तो उसके बाद भी इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें सबूत चाहिए। तो सबूत की बात ही नहीं बनती है, क्योंकि जब पता है कि जब वो जो 44 जवान शहीद हुए उन पर जिस तरीके का वो अंजाम दिया गया, वो तो उस साफ दर्शा रहा था कि वो पाकिस्तान समर्थित है। तो फिर किस बात के सबूत पाकिस्तान मांग रहा था? तो शायद यही वजह थी कि भारत ने इस बात का करारा जवाब दिया और बालाकोट में पाकिस्तान में घुसकर और अंदर जो है वो बड़ी कार्रवाई की। हालांकि कल के जो थे गोखले जी, जो भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर उनकी अगर हम भाषा का देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ये असैन्य कार्रवाई थी, कोई भी इसमें मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तानी मिलिट्री पर एक्शन नहीं लिया गया था और ना ही पाकिस्तानी सिविलियंस पे कोई एक्शन लिया गया था, बल्कि ये सिर्फ जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने थे उन पर ये हमला
किया गया था। तो अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हैं, सारी सिचुएशन लगातार बदल रही हैं और जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं उससे तो लग रहा है कि हालात थोड़े से बिगड़ जाएंगे। फ़िलहाल आगे क्या होगा, लगातार जो है वो लगातार इस बात की पाकिस्तान के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार हम अंतर्राष्ट्रीय और बाकी पाकिस्तानी मीडिया के उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि कहाँ किस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं। अभी एक ट्वीट और 19 सेकंड पहले किया गया है पीटीआई की तरफ से, जो पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है, उसने साफ तौर पर लिखा है कि वार इज़ नेवर ए वाइबल सॉल्यूशन, यानी पीएम खान हैज़ मेंटेन इट मे बी आइजर टू स्टार्ट वॉर बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू एंड। उनका साफ तौर पर कहना है कि युद्ध जो है वो किसी भी का सॉल्यूशन नहीं है, हमें बैठकर बात करनी होगी। ये पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ट्वीट किया गया है, इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। बहरहाल अभी देखना ये होगा कि अब इसको डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जाता है मामले को, या फिर अब क्या हम कह सकते हैं कि क्या दो देश जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं, क्या वो अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उसके लिए नमस्कार।